हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन। मोशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए पाथ ए बी सी डी as shown in the figure. The magnitude of displacement of the particle from A to D. A to D हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, and you know what is the basic difference between distance and displacement? What is distance and what is displacement? You know distance? Distance is the length of actual path covered by the object. Object जिस रास्ते चलता है उसका अगर हम लेंथ निकाल लेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनके बीच बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, है ना। तो छोटा डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बी से डी जोड़ देता हूँ। ठीक, ये एंगल अगर 90 है और आपको दिख रहा है ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, ये लेंथ हमें पता है 5 मीटर। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 रूट टू स्क्वायर प्लस 5 रूट टू स्क्वायर, 5 रूट टू स्क्वायर प्लस 5 रूट टू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 50, दिस इज 10। बी डी का लेंथ आ गया 10। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी। इट विल बी ए बी प्लस बी डी। ए बी कितना है आपको दे रखा है 5 मीटर, और बी डी कितना है, बी डी आपका आ गया 10 मीटर। सो इट विल बी 15 मीटर। इट इज द डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर। तो आप देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन ए बी और बी डी दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो इसको इसको जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि ये एंगल 45, ये एंगल भी 45। आप देख सकते हो ये 90 है और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो ये सेगमेंट को ये सेगमेंट के साथ मैं जोड़ दूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 15 मीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड है। A body moves in a circular path of radius r. If its path subtends an angle of 60 degree at its center, the ratio of distance to the magnitude of displacement of the body. बॉडी कैसे चल रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, और उसका जो पाथ है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। और हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं आपको पहले जनरल केस बता देता हूँ कि आप कोई भी एंगल के लिए आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर पाथ में चल रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है ऐसे। तो जिस पाथ में वो चल रहा है उसका अगर लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, डिस्टेंस, है ना। अच्छा, यहाँ पे ये सेंटर हो गया, और ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, अगर हम देखेंगे एंगल ये कितना सबटेंड कर रहा है,
ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, टोटल एंगल ये थीटा सबटेंड कर रहा है, ठीक है, टोटल एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, बॉडी ये पाथ कवर कर रहा है, इसका लेंथ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे बताओ, ये हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, रेडियस इज गिवन एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज गिवन, सो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई रेडियस एंड एंगल। और यहाँ पे जो आप रेडियस रखोगे, रेडियस इट शुड बी इन रेडियन, है ना, रेडियस कैसे रखोगे आप, रेडियन में रखोगे, डिग्री में नहीं रखोगे, रेडियस इन रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। इस तरीके से हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इसका लेंथ हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा बाय 2। सिमिलरली आई कैन से ये एंगल भी हो जाएगा आपका थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, ओके। तो आप देख सकते हो ये एंगल बाइसेक्टर तो है, लेकिन जो ए बी लाइन है उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं इसको सी बोल देता हूँ। तो अगर मैं ए सी निकाल लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ हो जाएगा, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ए सी अगर कैसे निकालूंगा मैं, अब देखो यहाँ पे अगर मैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर मैं साइन अप्लाई कर दूं, साइन थीटा बाय 2, साइन ऑफ एंगल, ये क्या हो जाएगा, पी बाय एच, और परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो क्या है, ए सी डिवाइडेड बाय एच, कितना है ये, दैट इज रेडियस। तो ए सी क्या हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा आर साइन थीटा बाय 2, ओके, दिस इज ए सी। और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी, ट्वाइस ऑफ ए सी, है ना। तो बताओ ट्वाइस ऑफ ए सी, टू ए सी कितना हो गया, 2r साइन थीटा बाय 2। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, आप किसी भी न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो, ओके। तो यहाँ पे भी लगा के देखते हैं, यहाँ पे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा गया है। तो डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर थीटा, और आर को आप कैसे लिखोगे, रेडियंस में लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री है ना। तो आपको पता है 180 डिग्री जो होता है इट इज पाई रेडियस, 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री आपका हो जाएगा 1 डिग्री आपका हो जाएगा पाई बाय 180। सिमिलरली आई कैन से 60 डिग्री, पाई बाय 180, 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 60, जीरो से जीरो कटा, ये हो जाएगा पाई बाय 3। तो 60 डिग्री आपका कितना है, पाई बाय 3 रेडियन, है ना। तो आर की जगह पे मैं पुट करूंगा, आर कितना दे रखा है, स्मॉल आर, आर इज गिवन एज स्मॉल, ठीक है। और थीटा की जगह पे पाई बाय 3, डिस्प्लेसमेंट बताओ,
डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। 2 कैपिटल आर की जगह पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल आर दे रखा है, साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना है? थीटा है आपका 60 डिग्री। थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। दिस विल बी साइन 30, और साइन 30 होता है आपका 1/2। तो ये हो जाएगा आपका आर। इनका रेशियो लेना है, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा। You have to calculate the ratio of distance to the magnitude of displacement, distance divided by displacement। आपका यहाँ पे जो रेशियो होगा, देखो बेटा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा आपका आर आर कैंसिल होने के बाद पाई बाय 3, इट विल बी पाई इज टू 3। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से पता है ऑलरेडी, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये जो है ना, ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है। सो लेट अस कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जस्ट 1 minute। ओके, a car is moving along a straight line, say OP. In the figure, it moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. O to P 18 सेकेंड, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? O to P। ऐसे कलर चेंज कर लेते। O to P मूव करने के लिए उसको समय लग रहा है 18 सेकेंड। फिर वापस P to Q 6 सेकेंड में, P to Q 6 सेकेंड में, O to P 18 सेकेंड में, P to Q 6 सेकेंड में। You have to find the average velocity and average speed of the car in going from O to P and back to the Q respectively। O to P जा रहा है और P to Q जा रहा है, और ये पूरे प्रोसेस के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। और आपको पता है जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, यहाँ से O to P 360, फिर P to Q 360 माइनस 240, ये हो गया आपका 120। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 360 प्लस 120। टोटल टाइम O to P 18 सेकेंड and again P to Q is 6 seconds। 18 plus 6, that will be 24 seconds। ये हो जाएगा आपका 480 मीटर divided by 24 seconds। So it will be 20 meter per second। 20 meter per second is average speed। Let us calculate average velocity। Average velocity, average velocity is total displacement covered, total displacement divided by total time taken।
टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओ टू पी फिर अगेन पी टू क्यू। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाए इनिशियल पोजीशन ओ और फाइनल पोजीशन क्यू, तो इनके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो है 240 मीटर का, 240। दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम कितना ले रहा है, टाइम टोटल ये भी 18 प्लस 6 24 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले एवरेज वेलोसिटी दे रखा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर एवरेज स्पीड। ठीक है, तो 10 एंड 20 होना चाहिए, 10 20, ये दिस इज करेक्ट। यस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is also related to average speed and average velocity. A car moves from X to Y. X is a point. X is a point. And Y is a point. A car moves from X to Y with uniform speed VU. यहाँ से यहाँ VU स्पीड से जा रहा है and returns to X with uniform speed VT. फिर वापस उसी रास्ते में VD स्पीड से आ रहा। ठीक है, एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप, है ना, ये राउंड ट्रिप के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालना है। और आपको अभी मैंने बताया एवरेज स्पीड जो है इट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते वापस आ रहा है, तो हम मान लेते हैं ये जो पाथ लेंथ है ये टोटल एक्स मान लेते हैं। पाथ लेंथ कितना है एक्स, तो टोटल पाथ ये जो कवर कर रहा है ये एक्स प्लस एक्स, जिस रास्ते गया एक्स, जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आया तो एक्स। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, जाने के लिए कितना समय लगा, आने के लिए कितना समय लगा ये तो नहीं पता, लेकिन जाने के टाइम में स्पीड क्या था ये पता है, और आने के टाइम में स्पीड क्या था ये भी पता है। तो देखो यहाँ पे स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, आप टाइम नहीं निकाल सकते। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस है आपका x डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है vu, फिर ये टाइम जाने का टाइम हो गया, आने का टाइम कितना है डिस्टेंस x, स्पीड आपका v d। ठीक, यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड v एवरेज इट विल बी 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, vu प्लस vd it will be vu plus vd, x cancel, it will be 2 2 vu vd divided by vu plus vd. This is your answer. 2 vu vd divided by vu plus vd. एलसीएम लो, कॉमन लो, एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करो, 2 vu vd divided by vu plus vd. This is the answer. Okay, next question पे चलो। ये भी एवरेज स्पीड के रिलेटेड है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस L
with speed v1, हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर कर रहा है, और हाफ डिस्टेंस का जो लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, l। ये कवर कर रहा है v1 स्पीड से, एंड द अदर हाफ विथ स्पीड v2, अदर हाफ b2c, इसका भी लेंथ l होगा और स्पीड यहाँ पे कितना है v2। ओके, देन द एवरेज स्पीड निकालना है, और आपको पता है अच्छे से एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, एंड एवरेज स्पीड इज रिलेटेड टू टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, l प्लस l, टोटल टाइम टेकन यहाँ से यहाँ ए टू बी जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। देखो यहाँ पे ए टू बी का लेंथ पता है, मतलब डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, लेकिन टाइम नहीं पता। और ऑलरेडी मैंने अभी बताया टाइम जो है आप स्पीड के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर दो। ठीक, फिर बी टू सी टोटल टाइम हमें निकालना है। ए टू बी टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। बी टू सी वैसा ही करो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। वी एवरेज हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाय l कॉमन, एलसीएम v1 v2, ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2, l कैंसिल, इट विल बी 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ऑप्शन 3। Okay, let us move to the next question. ओके, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का लगेगा आपको। पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। The other half of distance is covered in two equal time intervals with speed 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. The average speed of the particle during its motion. Okay, particle A से B, ये हाफ डिस्टेंस हो गया L, यहाँ पे स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। B टू C, दिस इज अदर हाफ ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर हो रहा है। फर्स्ट टाइम इंटरवल में स्पीड कितना है, 4.5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड टाइम इंटरवल में स्पीड है आपका 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर मैं पूछूं टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, आप तुरंत बता दोगे टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस इज l, स्पीड इज 3, l by 3 is the time taken to go from A to B. Similarly, I can say time taken to go from B to C. B to C जाने के लिए दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, L। डिस्टेंस कवर हो रहा है L, और ये दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है। ठीक, अच्छा ये टी टाइम में कितना कवर हो रहा होगा। टी टाइम में फर्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल में आपको स्पीड पता है, तो फर्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, सेकेंड इक्वल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। अगर दोनों डिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, एल मिलेगा। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ये टी इंटू 4.5 मीटर पर सेकेंड प्लस टी इंटू 7.5 मीटर पर सेकेंड।
तो L कितना हो जाएगा, T इंटू, और T अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12T। तो T आपका हो जाएगा यहाँ से L/12। दिस इज टाइम टेकन, दिस इज द फर्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल T। आई कैन कैलकुलेट टाइम टेकन फ्रॉम B टू C। B टू C जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2T, ये T और ये T, 2T। तो ये हो जाएगा 12 2T, 2L डिवाइडेड बाय 12। ये हो जाएगा आपका L/6। यहाँ पे समय लगा था L/3 और यहाँ पे समय लगा L/6, और हमें निकालना है एवरेज स्पीड, V एवरेज। इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इज 12 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन L/3 A टू B जाने के लिए, L/6 B टू C जाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप कॉमन ले लेते हो 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे L/3 कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस 1/2। तो V एवरेज आपका यहाँ पे हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 3/2। तो ये हो जाएगा आपका L/2, L/3, और ये 3/2 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, L/2, 12 डिवाइडेड बाय L/2। इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड।